अभी जो अपकमिंग स्मार्टफ़ोन की बात करने वाले हैं, ठीक है? ध्यान से वीडियो देखिएगा क्योंकि अभी देखने जाए ना तो पूरा इंडस्ट्री पूरा चेंज हो गया है। अभी देखने जाए तो मई महीने में जो फ़ोन लॉन्च क्या ही बोलूँ मिड रेंज के कोई फ़ोन लॉन्च ही नहीं हुए। सब लोग 50, 60, 70, 80 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वो रेंज के सब फ़ोन लॉन्च हुए। और अभी देखने जाए तो मिड रेंज के कोई फ़ोन लॉन्च ही नहीं हुए थे। यानी जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो भी मिड रेंज के ही है। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो ये महीने जून के महीने की बात करने वाले हैं कि इस फ़ोन में कौन से मॉडल लॉन्च होने वाले हैं और थैंक गॉड कि इस बार मिड रेंज के भी फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फ़ोन की बात करेंगे वो अंडर 25,000 की फ़ोन की लॉन्च करने वाले हैं। सबसे पहला फ़ोन जो आता है ना वो वीवो का T5 लाइट आता है, जो हम इसको मिड रेंज किंग बोलते थे पर अब नहीं बोल सकते क्योंकि अभी फ़ोन की प्राइस बहुत बढ़ रही है। जिसके अंदर ये फ़ोन आता था 15,000 के नीचे, पर ये आएगा अब 25,000 के नीचे। जो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 6.67 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। दूसरा बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, डायमेंसिटी का प्रोसेसर है, 636400 का प्रोसेसर है। और चार्जिंग की बात करूँ तो 44 वोल्ट का फास्ट चार्जर है विद 6500 एमएच बैटरी बैकअप के साथ। और नॉर्मल एपी रेटिंग 65 के रेटिंग के साथ आएगा। ये जो लॉन्च होगा ना वो लेट मई या अर्ली जून में लॉन्च होगा। यानी अब जून स्टार्ट ही हो गया है तो ये जून में महीने में ही लॉन्च होगा। दूसरी बात करें तो थैंक गॉड 25,000 के अंदर सुपर एमोलेड स्क्रीन आ रही है। बाकी 25,000 के अंदर ऑलमोस्ट सभी जो स्मार्टफ़ोन है सब एलसीडी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये सैमसंग का नया फ़ोन लॉन्च होने वाला है A27, जिसके अंदर आपको फुल एचडी प्लस का सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। वही सेम कैमरा आएगा 50 मेगापिक्सल का जो हर बार सैमसंग दे रही है। पर नई चीज़ है कि इसके अंदर एक्जिनोस प्रोसेसर होगा या फिर स्नैपड्रैगन 7 सीरीज़ का प्रोसेसर होगा। मेरा डिमांड है कि ज़्यादातर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हो तो अच्छा है 25,000 के अंदर, बाकी मीडियाटेक के 6364 के अलावा कोई प्रोसेसर देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ है बैटरी बैकअप, इसमें कंपनी थोड़ा बढ़ाने वाली है, 5,000 से 5,500 एमएच बैटरी बैकअप करेगी और 45 वॉट का फास्ट चार्जर के साथ सपोर्ट आएगा। ये जो लॉन्च होने वाला है ये जून जुलाई के बीच में लॉन्च होगा या जून एंड या जुलाई के स्टार्टिंग में लॉन्च। फोन की बात करें तो टेक्नो पोवा 8 करके आएगा। टेक्नो भी अभी बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, यानी कोई भी आप फ़ोन ले सकते हो, जैसे कि अभी फोल्ड आ रहा है, फ्लिप आ रहा है, उसके बहुत सारे स्लिम वाला फ़ोन आया तो बहुत मार्केट में चर्चे, मार्केट में डिमांड आई है। तो टेक्नो के भी फ़ोन ले सकते हो। इसके अंदर जो आपका डिस्प्ले मिलेगा 6.8 का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिलेगा और 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। चिपसेट की बात करो तो ये गेमिंग चिपसेट के साथ आएगा। कौन सी चिपसेट है वो भी कोई फिक्स नहीं किया है कंपनी ने। 7,000 एमएच बैटरी बैकअप दिया है और ये गेमिंग सेंट्रल डिज़ाइन के साथ आएगा आरजीबी लाइटिंग के साथ। यानी जो गेमर्स लोग हैं उनके लिए बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा। ये जून एंड में लॉन्च होगा। पर अब बात करेंगे रेडमी 17 या फिर पोको M8 प्लस, ये दोनों साथ में लॉन्च होने वाले हैं। सेम ही फ़ोन है, बस सिर्फ नाम का फ़र्क आएगा। रेडमी ऑफलाइन पे आएगा और पोको ऑनलाइन पे आएगा। इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6.7 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। दूसरा स्नैपड्रैगन का 6 सीरीज़ का चिपसेट दी गया है और 6000 एमएच बैटरी बैकअप आएगा। और इसके साथ जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है हाइपर ओएस के साथ आएगा। यानी जो रेडमी पहले जो फ़ोन लॉन्च करते थे कि भाई 15,000 के नीचे के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन दे रहे थे, पर अभी वो लोग भी बजट बढ़ा दिया है। यानी जो प्राइसिंग चिपसेट की डिमांड हो रही है उसकी वजह से कि रेडमी भी की प्राइस बढ़ रही है। यानी जो रेडमी को लो किंग किया जाता था, लो किंग बजट का, तो अब हाई बजट में चला गया है क्योंकि नोट सीरीज़ 20,000 के अंदर आ रही थी, आज अभी 30,000 के ऊपर जा रही है। तो ये अभी लॉन्च होने वाला है। अभी ये लॉन्च होगा जून एंड में। और अभी जो फ़ोन की बात करेंगे हम 30,000 के अंदर की बात करेंगे। जो बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले iQOO का Z11 आएगा। iQOO के भी बहुत सारे मॉडल लॉन्च हुए हैं, ठीक है, लो बजट में लॉन्च हुए, फिर उनका प्राइसिंग भी बढ़ने लगा है। और जो ये फ़ोन है 6.83 की 1.5 के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और इसका जो कैमरा आएगा 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल है, यानी कैमरे में थोड़ा डाउनग्रेड है, बाकी डिस्प्ले क्वालिटी बेस्ट है। और स्नैपड्रैगन का भी प्रोसेसर दिया है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 4। और इसके अंदर बैटरी बैकअप भी तगड़ा दिया है, 9020 mAh का बैटरी बैकअप विद 90 वॉट फास्ट चार्ज के साथ। इसका लॉन्च डेट फिक्स हो गया, ये 15 जून को लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो इसका अगर अनबॉक्सिंग भी देखना हो तो कमेंट में सेक्शन में बता देना, इसका अनबॉक्सिंग भी वीडियो हम अपने बना देंगे। मोटोरोला एक पे एक लॉन्च किया जा रहा है। सबसे पहले 70 फ्यूजन किया, 17 किया, 17 प्रो किया, अब लेके आ रही है H70 प्रो प्लस। जो इनका फोकस ये फ़ोन में है कैमरा पर्पज़ के लिए है, यानी कैमरे में आपको अगर बेस्ट चाहिए तो ये फ़ोन ले सकते हो आप। इसके अंदर जो डिस्प्ले दी गई है 6.8 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है। आपको पता ही है कि मोटोरोला की एमोलेड डिस्प्ले यानी गजब की होती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आएगा,
50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और दूसरा इसके अंदर जो प्रोसेसर आएगा वो डायमेंसिटी का 8500 चिपसेट के साथ आएगा। यानी जो ये चिपसेट है ना ऑलमोस्ट 50,000 के ऊपर के सारे फ़ोन में दे रही है कंपनी, पर ये अभी आपको 30,000 के अंदर फ़ोन देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करूँ तो 6500 mAh बैटरी है, 90 वोट फास्ट चार्जर के साथ आएगा। ये कुछ लेट मई या जून स्टार्टिंग में लॉन्च होगा, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। अभी देखने जाए ना तो बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जो 30-40 हज़ार की रेंज में किंग था, वो तो सारे अब मिल नहीं रहे। पर अभी के फ़ोन ऐसे आ रहे हैं जो 20,000 के फ़ोन थे वो 40,000 में आने लगे। यानी कंपनी क्या करने जा रही है, अभी जो फ़ोन लेना है आप ले सकते हो। अभी नथिंग वाले ने जो 4A सीरीज़ लॉन्च किया था, अभी वो लोग प्राइस बढ़ाने वाले हैं 1 जून से, यानी आज से प्राइस बढ़ा दी गई है। ये इनकी पुरानी प्राइस है और ये इसकी नई प्राइस है। तो अगर आपको फ़ोन लेना हो तो आप जल्दी से ले सकते हो, क्योंकि पुराने प्राइस में कितने लोगों के पास फ़ोन पड़ा होता है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से बाई कर सकते हो। दूसरे फ़ोन की बात करें तो इन्फिनिक्स का GT 50 Pro आ रहा है, जिसके अंदर आपको 1.5K का एमोलेड स्क्रीन मिलेगा, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। डायमेंसिटी का प्रोसेसर रहेगा 8400, 6500 mAh की बैटरी बैकअप है। और इसके अंदर भी सेम आपको गेमिंग सेंट्रल GT डिज़ाइन मिलेगा विद RGB के साथ। और ये जून एंड में लॉन्च होने वाला है। और इन्फिनिक्स के फ़ोन भी अच्छे आ रहे हैं गेमिंग के लिए। मैंने कंफर्म कर दिया अभी उनका नया फ़ोन आने वाला है, रेडमी टर्बो 5। इसके अंदर जो डिस्प्ले की कॉम्पैक्ट साइज आएगा 6.59 इंच का डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आएगा, एमोलेड स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और प्रोसेसर भी सेम इसके अंदर भी आपको डायमेंसिटी 8500 के साथ मिलेगा, 4 नैनोमीटर चिपसेट के साथ आता है। 7500 mAh बैटरी बैकअप है विथ 100 वोट फास्ट चार्जर के साथ। और मेन चीज़ रहता है कि भाई इसका जो स्टोरेज लेवल है वो DDR5X का है और UFS 4.1 आएगा, यानी ये भी अच्छा चीज़ है। और IP69 रेटिंग के साथ आने वाला है, यानी पानी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। और HyperOS Android 16 के साथ आएगा। इसके बाद फ़ोन की बात करें हम तो 50,000 से लेके 80,000 के बीच में आने वाले ये फ़ोन, जो एकदम फ़ोन बेस्ट हाल है। पर ये फ़ोन का कोई अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी ये सिर्फ चाइना में अभी लॉन्च हुआ है 15S, जो अभी चाइना में 15T के नाम से लॉन्च हुआ है। अभी ये इंडिया में आने वाला है, कोई फिक्स नहीं है आएगा नहीं आएगा। पर ये जो फ़ोन है कॉम्पैक्ट साइज में आएगा, 6.32 इंच का 1.5 के LTPO एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा। और अप टू 165 रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, यानी अगर आपको रिफ्रेश रेट एकदम स्मूथ चाहिए तो आप ये ले सकते हो। 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस के साथ आने वाला है इस बार। हाँ, और स्नैपड्रैगन का आपको पता है वन प्लस हमेशा स्नैपड्रैगन देता है 8 Elite Gen 5। और बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 7000 से 7500 mAh बैटरी बैकअप पे आएगा विथ 100 वोट फास्ट चार्जिंग के साथ और IP69 रेटिंग के साथ आएगा। ये कुछ जून में लॉन्च होने वाला है, जून एंडिंग में। इसका भी आपको अनबॉक्सिंग वीडियो मिल जाएगा। करते ओप्पो रेनो 16 सीरीज़ की, जो अभी चाइना में लॉन्च कर दिया है 16 और 16 Pro। ये जो रेनो सीरीज़ की फ़ोन है वो ज़्यादातर अपने 40,000 के अंदर मिल रहा था, पर अभी कंपनी ने ये रेनो सीरीज़ 70 से 75,000 तक पहुंचा दिया है। यानी क्या ही बोलूँ, एक तो प्राइस बढ़ा दिए और प्रोसेसर भी इतना कम दे रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते। इसके अंदर जो मिलने वाला है आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, LTPO OLED 120 रिफ्रेश रेट के साथ, 200 + 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। डायमेंसिटी का 9500S प्रोसेसर आएगा विथ 7000 mAh बैटरी, 80 वोट चार्जर। ये जो है रेनो 16 Pro है, जो ये आएगा 75,000 के अप आएगा। हाँ, यानी ये जो फ़ोन की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली इसकी प्राइस रहती है 60,000 के आसपास, पर ये 75,000 के आसपास आने वाला है। और उसका सेम वर्जन मिनी वर्जन आएगा, सेम कॉम्पैक्ट साइज में आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। ये अभी कुछ जून या जुलाई के स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएगा। बात करें तो iQOO का 15T लॉन्च होने वाला है, 20 मई को लॉन्च हो गया है चाइना में, अभी इंडिया में ये जून में लॉन्च होने वाला है। 2K LTPO एमोलेड डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। हाँ, और डायमेंसिटी का 9500 प्रोसेसर आएगा और 8000 mAh बैटरी और 100 वोट का फास्ट चार्जर है। ये जो प्राइसिंग रहेगी कुछ 50,000 से 60,000 के बीच में रहेगा, यानी ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, आप ले सकते हो ये फ़ोन। 20 मई को अभी चाइना में लॉन्च हुआ है, अभी जून के एंड में लॉन्च होगा। उसके बाद बात करें तो Xiaomi की सीरीज़ वापस आ रही है, T सीरीज़, Xiaomi 7T। हाँ, ये जो लॉन्च होने वाला है वो ग्लोबली 28 मई को लॉन्च हो गया है, अभी 4 जून को लॉन्च होने वाला है। और दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन दी है 6.59 इंच की डिस्प्ले है, 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले के साथ, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा आएगा, डायमेंसिटी का 8500 प्रोसेसर है और 7000 mAh बैटरी है विद फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। यानी इस बार वापस 4 साल के बाद T सीरीज़ ये लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में।
और अभी इसका कोई फिक्स नहीं है कि इसके अंदर आपको प्रो सीरीज भी मिलेगा। अभी जो हम बात करेंगे वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन की बात करते हैं, और फ्लैगशिप स्मार्टफोन में अभी लॉन्च होने वाला है वीवो का फोल्ड 6। हाँ, ये जो हर साल लॉन्च करते हैं, अभी चाइना में लॉन्च कर दिया है। ज़्यादातर वीवो के जो फोल्ड के फ़ोन होते हैं वो ज़्यादा बैटरी बैकअप के लिए ज़्यादा जाना जाता है। इसके अंदर आपको लार्ज LTPO डिस्प्ले मिलेगा, फोल्डेबल फ़ोन होगा, हाई रिफ्रेश रेट है, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा विथ जाइस के कैमरे के साथ। यानी वीवो का जो कैमरा है जाइस का एक नंबर पे होता है। यानी इसके अंदर फोटोग्राफी आप DSLR से कंपेयर कर सकते हो। स्नैपड्रैगन का 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ आएगा। हाँ, प्रोसेसर थोड़ा लो दे रही है कंपनी,